फारूक भाई मैच हार गए हम 2-1। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम 2-1 जीतेंगे, बट हम ये 2-1 हार गए। लास्ट मिनट विनर आया है, एंड वो विनर जो आया है कुबारसी की टांग के बीच में से निकल के सॉल्डॉन के पास आया। बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग था। पूरा मैच हमने डोमिनेट किया। फर्स्ट हाफ में पेड्री का गोल आया, उसके बाद चांसेस थे, किसके पास चांसेस नहीं थे? फेर्रान टोरेस के पास, लेवेंडोस्की के पास, रफीनिया के पास। रफीनिया ने तो क्रॉस बार भी मारा। किसके पास चांसेस नहीं थे? 2.7 की एक्सजी एंड वी लॉस्ट। व्हाट इज योर टेक ऑन द गेम फारूक भाई? लक्ष्मी, हार्ट ब्रेक था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ इलॉजिकल गेम। बिल्कुल इलॉजिकल गेम थी। पूरा गेम हमने अच्छा खेला, डोमिनेट किया, और हम लोगों ने 7 क्लियर कट चांसेस बनाए थे। 7 क्लियर कट चांसेस, ठीक है। और उसमें से एक 6 यार्ड बॉक्स के अंदर लेवेंडोस्की का चांस था। 1-on-1 रफीनिया के चांसेस थे, फर्मीन लूपस के चांसेस थे, लेकिन हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो इतनी मेरे ख्याल से कंप्लीट गेम हमने शायद क्लासिको में भी नहीं खेली थी। हमने अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख भी नहीं खेली थी। आज का गेम जिस तरह से हम रिसेंट फॉर्म को आपने देखा, पिछले 5-6 गेम्स हमने जिस तरह से खेली थी, हम मुझे डाउट था कि आज की गेम में हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब टीम आई और हमने जिस तरह से गेम खेला, तो यार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि हम इन टर्म्स ऑफ गोल आउट नंबर हो गए, तो मैच हार गए। तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो है ऑब्वियसली, इतनी अच्छी गेम खेलने के बाद। और दूसरी तरफ अगर आप सिम्यूनी के एथलेटिको मैड्रिड को देखो, जिन्होंने बहुत पैथेटिक फुटबॉल खेली। देखो, अगर हम लोगों ने उनको प्रेस किया तो उनके पास प्रेस का भी कोई जवाब नहीं था। उनके पासिस भी टूट रहे थे, उनके पासिस भी जो है वो प्रॉपर नहीं जा रही थी, लेकिन उनको सिर्फ 2 चांसेस मिले, उन्होंने 2 चांसेस कन्वर्ट कर लिए। और भाई, दिस इज फुटबॉल, दिस इज फुटबॉल। और हार्ट ब्रेक ऐसे ही होते हैं। यार अब मैं ब्लेम डालूं तो मैं किस पे डालूं? एवरीबॉडी वाज प्लेइंग गुड। रफीनिया इतना अच्छा खेल रहा था। लेवेंडोस्की पे हम शायद से बोल सकते हैं उसके पास चांसेस थे। अभी लेवेंडोस्की को हम बाहर रख देते हैं। फेर्मीन लोपेस प्लेड वेल, गावी प्लेड वेल, पेड्री प्लेड वेल, डिफेंस में इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी, एवरीबॉडी वाज डूइंग देयर जॉब। जो पहला गोल आया वो भी कसाडो ने बैक फ्लिक किया, अनफॉर्चुनेटली रोड्रिगो डे बॉल के पास आ गया, शॉट पड़ गया। और जो आखिरी गोल था वो अगर कुबारसी की पैरों के पीछे से बॉल निकलती 1-1 पे मैच होता। बट हमारा जो रीसेंट रिकॉर्ड है, 7 मैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, 7 मैचेस, 1 विक्ट्री, ओनली 1 विक्ट्री अगेंस्ट मायोर्का, 3 ड्रॉज और 3 लॉसेस। इतना ज्यादा खराब, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम इतना खराब करेंगे। यार मैं ब्लेम डालना भी चाहूँ तो मैं किस पे ब्लेम डालूं? मैं किस पे ब्लेम डालूं? मैं अगर हम बोलते हैं लेवेंडोस्की है, लेवेंडोस्की हमारा टॉप स्कोरर है, चैंपियंस लीग में टॉप स्कोरर है, और ला लीगा में भी टॉप स्कोरर है। अब मैं ब्लेम डालूं, पहुंचाया उसने हमें यहाँ तक, अब हम वहां से गिर रहे हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इंडिविजुअल प्लेयर्स? आपकी बात बिल्कुल सही है लक्ष्य भाई। आप देखो ना कि हमने पिछली 3 गेम्स जो हारी हैं ला लीगा में, वो होम के ऊपर ही हारी हैं। अब लास पाल्मास का गेम होम पर हार गए, अब लेगानीज का गेम होम पर हार गए, और आज एटलेटिको मैड्रिड का गेम होम पर हार गए। देखो, पिछली तो जो गेम्स थी ना, वो तो हमने अच्छी नहीं खेली थी। वहां पे अगर हम हार गए थे ना, तो चलो हम लोगों को इस चीज का दुख था कि यार हम लोग अच्छा खेले ही नहीं, और क्यों नहीं अच्छा खेले। आज आज आपको याद होगा कि स्ट्रीम में मैं ये बात बोल रहा था पहले 15-20 मिनट में कि यार, जो फुटबॉल आज हम खेल रहे हैं, ये फुटबॉल हमने उनके अगेंस्ट क्यों नहीं खेली। लेकिन हम आज अच्छी फुटबॉल खेलकर भी हार गए। तो 7 गेम्स हो गए हैं यार हम लोग, मतलब आज ब्लेम की अगर बात आप कह रहे हो, तो मैं यही बोलूंगा कि यार बॉल के ऊपर ही ब्लेम जाता है कि वो गोल के अंदर जाने नहीं चाह रही थी। सिंपल सी बात है। और मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब वही बात है कि आपको चांसेस लेने थे और चांसेस मिस किसने किए हैं। देखिए, फुटबॉल हमने अच्छी खेली, नो डाउट। हमने प्रेसिंग बहुत अच्छी की, हमने बॉल कंट्रोल अच्छा किया, हम लोग वन टच पासिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, हमने लाइन ब्रेकिंग पासिस बहुत अच्छे निकाले। ये सारा कुछ हमारी टीम ने ही किया, लेकिन चांसेस भी हमारी टीम ने ही मिस किए। तो कहीं ना कहीं ब्लेम भी उन्हीं प्लेयर्स को जाता है जिन गोल्स को कन्वर्ट करना चाहिए था। रफीनिया के पास चांसेस है, वो गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेवेंडोस्की के पास चांसेस थे, वो गोल को कंट्रोल कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसी तरह फर्मीन लूपस को मौका मिला, पेड्री को मौका मिला, एक गोल उन्होंने जरूर स्कोर किया, लेकिन उसके बाद भी उनको मौका मिला। तो वही बात है कि जब तक आप अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं करोगे, और आप पिछली गेम्स उठाकर देखो तो यही हुआ है। सारी गेम्स में यही हुआ कि आप लेगानीज का गेम में 1-0 से हारे थे, आप लास पाल्मास का भी 1-0 से हारे थे,
आज आपने एक गोल तो स्कोर किया, आपकी फिलॉसफी यही है कि भाई आपने आउट नंबर करना है, आउट स्कोर करना है ओपोनेंट को, लेकिन आप गोल ही स्कोर नहीं कर पा रहे हो। तो वही प्रॉब्लम सारी की आ रही है। और आज की गेम में आपके 10 प्लेयर तो बहुत अच्छा खेले। लेवेंडोस्की का जिस तरह आपने बोला, हाँ लेवेंडोस्की जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं थे जिस लेवल के ऊपर उनको होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सीजन का स्टार्ट किया था वो नहीं कर पाए, और वही उसी चीज का खुमियाजा जो है वो टीम को भुगतना पड़ रहा है। अब आप देखें तो रियलिस्टिकली क्या लगता है, ला लीगा इज डन एंड डस्टेड फॉर अस, शुड वी जस्ट कंसंट्रेट ऑन कप कॉम्पिटिशंस? क्योंकि अगर अभी कप कॉम्पिटिशंस के बारे में अगर हम बात करें जहाँ पे टू लेगेड टाइज होते हैं, 1-1 2-2 वाले ड्रॉज इतने हर्ट नहीं करते, बट लीग में सारी चीजें हमें बहुत हर्ट करती है। और 2-1 वाली जो लॉसेज होती हैं उसमें भी हम स्टिल हैव अ चांस टू मेक अ कमबैक। तो ला लीगा को हम कैन वी से गुड बाय टू ला लीगा, बिकॉज एथलेटिको चलेगी टॉप पे, एथलेटिको वुड हैव 41 पॉइंट्स, हम 38 पे हैं, एक मैच ज्यादा खेल के। अभी रियल मैड्रिड कल सेविया के अगेंस्ट खेलेगी और रियल मैड्रिड अपने दोनों मैच जीत जाती है, सो दे वुड गो टू 43। वो आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड से भी ऊपर चले जाएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या अभी थोड़ा मैं देखता हूँ क्या टेबल रहेगा। तो कैन वी से गुड बाय टू ला लीगा, बिकॉज दोनों मैड्रिड टीम्स अब कम्पीट करेगी, वो हमसे ऊपर होंगी अगर वो गेम जीत जाती है अपनी। नहीं लक्ष्मी, अभी तो मेरे ख्याल में यार सीजन काफी ज्यादा बाकी है, और अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, दूसरी टीम्स को भी आएंगे। अब इम्पोर्टेंट गेम्स कौन सी होंगी? जो हमने अल क्लासिको खेलना है वो आपको जीतना पड़ेगा, और हमने जो एटलेटिको मैड्रिड को अवे खेलना है वो आपको जीतना पड़ेगा। तो बाकी उसके अलावा भी भाई ऑब्वियसली है कि अब आपको यही है कि पहले आपके पास एडवांटेज था और आप अपनी गेम्स जीतते रहते, क्योंकि साथ साथ देखा जाए तो दूसरी टीम्स यानी कि स्पेशली रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो मैड्रिड अपने पॉइंट्स ड्रॉप करती रही है, बार्सा भी पॉइंट्स ड्रॉप करती रही है, मैड्रिड भी पॉइंट्स ड्रॉप करती रही है, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड का ये 12th गेम था जो उन्होंने लगातार जीता इन ऑल कंपटीशन। तो उनका रन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैड्रिड भी पॉइंट्स ड्रॉप करती रही है, बार्सा भी पॉइंट्स ड्रॉप करती रही है। और अब यहाँ से तो आपके पास कोई मतलब कोई ऐसा अब आप कर ही नहीं सकते ना कि आप एक भी पॉइंट ड्रॉप करो। अब आपको अपनी सारी गेम्स जीतनी है, और आपको क्लासिको को भी जीतना पड़ेगा, एटलेटिको मैड्रिड को भी जीतना पड़ेगा, और दुआ करनी पड़ेगी कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी सीजन में बहुत सारी गेम्स बाकी हैं, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि अब ला लीगा अभी तो एटलीस्ट जो फीलिंग है कि ला लीगा हमारी डन एंड डस्टेड है, बिकॉज हम एक बार हम नीचे जब जाते हैं ना हम पैनिक ही हो जाते हैं और कम बैक करने वाले मुश्किल होता है। हम वो टीम है ही नहीं, इफ वी आर देयर वी लव टू डोमिनेट, हम चढ़ के खेलते हैं और लीग में अगर ऊपर है तो मेंटेन कर लेते हैं। वी हैव नेवर बीन दैट टीम कि हम पीछे से आके लीग ले जा रहे हैं या हम वी आर डाउन एंड आउट और वहां से आ रहे हैं। एथलेटिको मैड्रिड इज वन ऑफ दोस टीम्स जो ऐसा करती है, रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जैसे करती है, और बार्सिलोना हिस्टोरिकली रीसेंट इशू टारगेट एक ऐसी टीम नहीं है जो लीग में पीछे से वापस आ रही है, या वी आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एन मिराकुलस कमबैक। अगर हम पीएसजी वाली गेम को हटा दें वो एक अनोमली था, बट अदर देन दैट वो हमारे डीएनए में चीज है नहीं। तो थोड़ा मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हूँ कि हमने अपनी 6 पॉइंट की जो लीड थी ओवर रियल मैड्रिड, ओवर द टीम दैट वाज ऑन सेकंड ऑन द टेबल, बिल्कुल लो कर दिया है। 2 महीने लिटरली इतने ज्यादा खराब, और अगला मैच सीधा जाके 4th ऑफ जनवरी को है अगेंस्ट पता नहीं कौन सी टीम है, कोपा डेल रे का मैच। मतलब इतना गैप, फिर से हम 10-10 15-15 दिन के गैप में बस डिसअपॉइंटेड बैठे जाते हैं, वेट करते हैं फॉर अ गुड मैच एंड देन वी गेट सच रिजल्ट्स, हार्ड ब्रेक। लक्ष्य भाई, अब चीजें तो आपको बदलनी पड़ेंगी ना। अगर आप नहीं पीछे से वापस आ सकते हो तो अब करना पड़ेगा। अब आपके पास चॉइस नहीं ना कोई, क्योंकि अभी क्या था कि लीड थी हमारे पास और आपने वो लीड गिव अवे कर दी है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको यही है कि जो ही अच्छी फुटबॉल खेलनी है और अपनी गेम्स को जीतना है। अपनी गेम्स को जीतो और फिर आपको डिपेंड करना है दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर। तो अब आपको हिस्ट्री तो चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करते ऐसा तो अब करना पड़ेगा, और आपके पास चॉइस ही नहीं है। सिंपल सी बात है। और ऑब्वियसली आपकी बात सही है कि अब तकरीबन 15 दिन के बाद जो है वो हमें फुटबॉल देखने को मिलेगी। बार्सिलोना खेलती हुई नजर आएगी आपको। अभी हमने कोपा डेल रे का मैच खेलना है, फिर उसके बाद स्पेनिश सुपर कप की गेम्स होंगी, जो कि वो भी बहुत मुश्किल गेम्स हैं। और ऑनेस्टली एथलेटिको बिल्बाओ के अगेंस्ट हम लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं कप गेम्स में, वो रिसेंटली हमने देखा है।
तो मुझे वहाँ पर भी डाउट्स अब क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं, क्या हम लोग फाइनल खेल पाएंगे, क्लासिको आएगा फाइनल के अंदर, क्या हम जीत पाएंगे। तो क्योंकि बात वही है कि हम लोग गोल कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक हम अपने चांसेस नहीं लेंगे, तो रिजल्ट्स नहीं आपको मिलेंगे, आप जितनी अच्छी मर्जी फुटबॉल खेल लो। मुझे आज की गेम में वो चेल्सी वाला गेम याद आ रहा है जो हमने 2010 के अंदर चेल्सी के साथ हमने मैच हारा था, अगर आपको याद हो। पूरा गेम अच्छा खेला, डोमिनेट किया, और हम लोग गोल कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। आखिरी में उन्होंने फर्नांडो टोरेस ने गोल स्कोर कर दिया, और जो है वो टाई हम हार गए थे। तो बस इस तरह की सिचुएशन चल रही है। कोई नहीं, अब 2 महीने निकले हैं, 1 महीना और 15 दिन ऐसे निकालने पड़ेंगे। आई होप चैंपियंस लीग में बेटर हो। ला लीगा तो अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट लेट्स सी, वी स्टिल हैव टू सपोर्ट द क्लब। क्रिसमस है होगी और न्यू ईयर होगा, सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी पता नहीं, बट थैंक यू फारूक भाई फॉर जॉइनिंग। फारूक भाई